क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के सुंदर सवेरे में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, उस सनातन काली परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमें और आप एक एक लोगों को महिमा और आनंद से भर के सारी रात संभाल करके सुरक्षित रखा, एक एक सांसों की हिफाजत किया है। उसने अपनी गोद में हमें संभाला, हमें मीठी नींद दिया और आज इस सवेरे में बड़े प्रेम से उन्होंने हम सभी लोगों को नाम ले लेकर के जगाया और हमें मौका दिया है कि प्रभु के इस सबसे उत्तम दान जो हमारे जिंदगी में एक और दिन देखने को मिल गया, प्रभु के इस उत्तम दान के लिए, प्रभु के इस कृपा भरे दिन के लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस प्रकार आपने सारी रात हमें हमारे पूरे परिवार के साथ संभाला, सुरक्षित रखा, उसी तरह सारा दिन संभाल के रखना पिता। सारा दिन हम सभी लोग जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु, तेरे प्रेम से, तेरे सानिध्य से, तेरी कृपा, तेरे आनंद से भरे रहे प्रभु। तो हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को संचालित करना पिता। मन वचन कर्म से हमसे कोई पाप, कोई गलत काम ना होने पाए। मैं जहाँ कहीं भी रहूं तेरी ज्योति बन करके चमकता रहो पिता, जिससे कि मुझे देख करके लोगों पर तेरी ज्योति प्रकट होने पाए, लोग तुझे जानने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, आज सारा दिन हम प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने पूरे परिवार को समर्पित करेंगे, अपनी सारी योजना को समर्पित करेंगे। और आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभाव में मनुष्य कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। और आज प्रार्थना का मुख्य विषय है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, संत मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 1 से 4 तक में हम लोग पढ़ते हैं, एक अवधूत ग्रस्त व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि वे झील की दूसरी ओर गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वो नाव से उतरा तो तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उनसे मिला। वह कब्रों के बीच रहता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था, क्योंकि बेड़ियों और जंजीरों से तो वह प्रायः बांधा गया था, परंतु वह जंजीरों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, और कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे बस में कर सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है कि यह मनुष्य अपदूत से भरा पड़ा हुआ था। इसके पास अशुद्ध आत्माएं लगी हुई थी और इसको जटिलता से अपने अधिकार में रखती थी। वह अपना घर, अपना परिवार छोड़ करके, अपना समुदाय छोड़ करके वह पहाड़ों में रहा करता था। वह पहाड़ों में छुपा हुआ रहता था, कब्रों के बीच में निवास करता था। लेकिन जब प्रभु उस प्रदेश में पहुंचते हैं तो प्रभु के जाते ही वो व्यक्ति कब्रों के पास से निकलता है, पहाड़ों के बीच से निकलता है और यीशु के पास में आता है। प्रभु के पास में आकर के उनसे कहता है कि हे प्रभु, आपको हमसे क्या काम? क्या आप समय रहते हमें सताने आए हैं? मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने उस मनुष्य से कहा जो कब्रों के बीच में रहता था, उसकी विशेषता बताई जाती है कि वह जंजीरों से बार बार जकड़ा गया, लेकिन वह जंजीरों को तोड़ देता था। लोग उसे बस में रखना चाहते थे, लेकिन वह जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, क्योंकि उसमें इतने अपदूत लगे हुए थे, इसमें इतनी दुष्ट आत्माएं लगी हुई थी। इसलिए वह व्यक्ति उसे तोड़ करके टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देता है। उसे कोई अपने बस में नहीं रख पाता है। लेकिन एक प्रभु है, एक ईश्वर है जो एक एक मनुष्य के जीवन में असंभव को संभव करता है। प्रभु जब उस अपदूत ग्रस्त व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वह उसके अंदर से अशुद्ध की आत्मा को निकालते हैं, उसके अंदर में अपदूत को निकालते हैं, और बाइबल बतलाती है कि उसकी स्थिति पहले से बदल जाती है।
जो बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता, जंजीरों को तोड़ दिया करता था, जो अपने आप को पत्थरों से घायल कर लेता था, जो चीखते और चिल्लाते हुए दर बदर भटकता था। लेकिन जब प्रभु उसके जिंदगी में आते, उसके जीवन में आते हैं, उसका स्वभाव जो उग्र था वह अब शांत हो जाता है। वह जो चीखने चिल्लाने वाला होता है अब उसके ऊपर मौन छा जाती है और वह पूर्ण रूप से अपने जीवन में एक नई सानिध्य, एक नई शांति का अनुभव करता है। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि वह शांत हो करके कपड़े पहन करके बैठा हुआ था। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु की उपस्थिति से क्या होता है। जब प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे और उस जगह पर वे लोग ईश्वर का आह्वान करते हैं, प्रभु की महिमा करते, उनकी स्तुति और आराधना करते हैं। तो जब प्रभु उनके जीवन में आता है, उस बंदी की स्थिति में उनके बीच में परमेश्वर की सानिध्य आती है। वचन कहता है कि उनके जंजीर ढीले पड़ जाते हैं, उनकी बेड़ियां खुल जाती है और वे लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आजाद हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं दानियल नबी के ग्रंथ में, स्वयं दानियल के विषय में, जो ईश्वर की महिमा और स्तुति आराधना करते थे, वह जब प्रभु की महिमा के कारण सिंह के गड्ढे में डाल दिए गए थे तो उस समय उन्होंने ईश्वर की महिमा की और प्रभु जब उनके जीवन में आया, ईश्वर की उपस्थिति उनके जिंदगी में आई, एक शेर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह दानियल को छू सके। हम लोग देखते हैं शाद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में, ये तीनों व्यक्ति अपने ईश्वर की महिमा करने वाले, उनकी स्तुति आराधना, उनकी उपासना करने वाले थे, उनका भय मानने वाले थे। इसके कारण राजा नबूकदनेस्सर उन तीनों को पकड़कर आग की भट्टी में डाल देता है। नतीजा, ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना में लीन थे और प्रभु उस आग की भट्टी में उनके बीच में उतर आते हैं और वह आग भी उनको कुछ नहीं कर पाती है। ये बात सिर्फ दानियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो या फिर स्वयं दानियल के विषय में या फिर उस अपदूतग्रस्त मनुष्य के विषय में ही बात खत्म नहीं होती, पूर्ण नहीं होती है। यह बात आज उन एक विश्वासियों के बीच में भी पूरा होता है, जो प्रभु की बाट जोहते, जो उनकी राह निहारते, जो उनके न्याय का इंतजार करते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति के लिए तड़पते और तरसते हैं। प्रभु जब आज मनुष्यों के जीवन में आते हैं, उनकी हालात, उनकी परिस्थितियों में आते हैं, तो वह हालात, उनकी परिस्थिति उनके ऊपर ज्यादा दिन तक अधिकार नहीं रख सकती, परंतु परमेश्वर उसके हालात को बदलने में सामर्थी है। परमेश्वर उनकी रखवाली करने में सामर्थी है। आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन में प्रभु को स्वागत करना सीखिए, अपने जिंदगी में ईश्वर को आने देना सीखिए। मेरे भाइयों और बहनों, संत लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकस उसके अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। नतीजा हम लोग देखते हैं कि अपने विकट से विकट परिस्थितियों में जब शिष्यों ने प्रभु का स्वागत किया, शिष्यों ने ईश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया, प्रभु उनके जीवन में जाते हैं और उनकी हालातों को, उनकी परिस्थितियों को बदलते हैं। आज आप में से भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोग प्रेम का अभाव महसूस कर रहे होंगे, बहुत सारे कर्ज से दबे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो निसंतान होंगे, नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। बहुतों में बहुत सारे लोग हैं जो रोगी और बीमार पड़े हुए अपने सैया पर बड़े दिनों से लेटे हुए हैं। उन्हें छुटकारे का, उन्हें चंगाई का, उन्हें आजादी का कोई मार्ग नहीं सोचता। बहुत ऐसे लोग हैं जो नशे के गुलामी से जकड़े हुए हैं, तो बहुतों के पास में बेरोजगारी छाई हुई है।
मेरे भाइयों और बहनों, परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, स्थिति कितने भी बिगड़े क्यों न हो, लेकिन ऐसे बिगड़े हुए परिस्थिति में, बिगड़े हुए हालात में जब हम ईश्वर को पुकारते हैं, उस प्रभु के लिए अपने दिल का, अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, वह प्रभु हमारे और आपके जिंदगी में आते हैं और वह असंभव को संभव करके दिखाते हैं। वह हमारे हालात, हमारी परिस्थिति को बदल करके दिखाते हैं। तो इसलिए आज हमें भी शिष्यों की नाई अपने जिंदगी के हर परिस्थितियों में प्रभु का स्वागत करना है। हर दिन प्रभु से दुआ कीजिए, हर दिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, ईश्वर मुझे तेरी जरूरत है। और मेरे भाइयों और बहनों, मेरा भरोसा और मेरा विश्वास है कि प्रभु जब आपकी जिंदगी में आएगा, परिस्थितियां आपकी बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि विकट परिस्थिति वही है। दुख और तकलीफ, घबराहट और बेचैनी, नकारात्मक सोच और विचार, या यूं कहें शैतान का एक एक प्रपोजल, शैतान का एक एक योजना वहीं पर पूर्ण होता है जहां पर ईश्वर नहीं होते हैं। लेकिन जिसके जिंदगी में ईश्वर हो जाते हैं, शैतान के लिए या उसके कामों के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु को स्वागत करें, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आप नतीजा देखेंगे आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सारे बंधनों से छुड़ा करके आप पर पूर्ण अनुग्रह की बारिश करेगा। प्रभु आप पर अपार दया प्रचुर मात्रा में बरसाएगा। आप सभी को जय यीशु।